girls with their nails done now. ऐश बन चुका था वर्ल्ड चैंपियन। चारों तरफ सिर्फ ऐश का नाम गूंज रहा था। ऐश के सारे पोकेमोन और दोस्त की आंखों में आंसू थे। वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद ऐश अपने घर पैलेट टाउन आ जाता है। वहाँ पे वो अपनी मॉम से मिलता है। उसकी मॉम उसे बताती है कि तुम्हारे कमरे में तुम्हारा कोई इंतज़ार कर रहा है। ऐश भाग के अपने कमरे की तरफ जाता है और वहाँ पे उसे देखने को मिलता है ग्रेनिंजा। वो दोनों एक दूसरे को देख के बहुत खुश होते हैं और गले लगा लेते हैं। वो लोग अभी बात कर ही रहे होते हैं कि ऐश की मॉम ऐश को प्रोफेसर ओक की लैब में जाने को कहती है। ऐश वहाँ प्रोफेसर ओक से मिलता है और वो अपने बाकी सारे पोकेमोन से भी मिलता है। सारे पोकेमोन ऐश को देख के काफी खुश हो जाते हैं। तभी पीछे से एक आवाज आती है, ओ ऐश, तुम्हें दोबारा से मिलके अच्छा लगा। सुना है तुम वर्ल्ड चैंपियन बन गए हो। ऐश पीछे देखता है और कहता है, ओह टोबियस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? टोबियस कहता है, मैं यहाँ वर्ल्ड चैंपियन को हराने आया हूँ जो सिर्फ मुझसे 2 पोकेमोन से हार गया था। ऐश कहता है, टोबियस अब मैं पहले जैसा नहीं हूँ। मैंने उस हार के बाद बड़े बड़े ट्रेनर्स को हराया है। तो टोबियस चलो फिर से रीमैच करते हैं, देखते हैं किसमें कितना दम। टोबियस कहता है, ये मुकाबला 6 वर्सेस 6 पोकेमोन का होगा। जल्दी से अपने पोकेमोन चुन लो। ऐश काफी देर सोचने के बाद अपने सारे पोकेमोन चुन लेता है। फिर ये मुकाबला शुरू हो जाता है। टोबियस अपना पहला पोकेमोन निकालता है, जाओ डार्कराई। ऐश भी अपना पहला पोकेमोन निकालता है, जाओ लुकारियो। ऐश लुकारियो को ओरस पेयर यूज करने को कहता है। तभी टोबायस डार्कराई को डार्क पल्स यूज करने को कहता है। दोनों के अटैक एक दूसरे से टकरा जाते हैं। फिर ऐश लुकारियो को मीटियोर मैच यूज करने को कहता है, पर टोबियस का डार्कराई उसे डॉज कर देता है और टोबियस डार्कराई को डार्क वर्ड यूज करने को कहता है, जिससे लुकारियो सो जाता है। इस चीज का फायदा उठा के टोबियस डार्कराई को शैडो पल्स यूज करने को कहता है। ये अटैक लुकारियो पर काफी जोरदार लगता है और वो हार जाता है। टोबियस कहता है, इतने जल्दी हार गए ऐश। फिर ऐश कहता है, अभी मैच खत्म नहीं हुआ, जाओ स्कपटाइल। टोबियस कहता है, ओ मुझे लगा ही था तुम स्कपटाइल का इस्तेमाल करोगे। डार्कराई डार्क पल्स का इस्तेमाल करो। ऐश स्कपटाइल को लीफ स्टॉर्म यूज करने को करता है। लीफ स्टॉर्म डार्क पल्स पर भारी पड़ता है और डार्कराई पर लग जाता है। टोबियस डार्कराई को डार्क वर्ड यूज करने को कहता है, इससे स्कपटाइल सो जाता है। डार्कराई फिर से शैडो बॉल का इस्तेमाल करता है। तभी ऐश जोर से स्कपटाइल चिल्लाता है। स्कपटाइल जाग जाता है और उसकी ओवरग्रो एबिलिटी एक्टिवेट हो जाती है। ऐश स्कपटाइल को सोलर बीम यूज करने को कहता है और सोलर बीम से डार्कराई हार जाता है। उसके बाद टोबियस अपनी लैटियोस को निकालता है। ऐश स्कपटाइल को लीफ ब्लेड यूज करने को कहता है। तभी टोबियस कहता है, ये तो मेरा प्लान था। और स्कपटाइल के पास आते ही टोबियस लैटियोस को गीगा इम्पैक्ट यूज करने को कहता है। यह अटैक से स्कपटाइल को बहुत जोर से लगती है। इससे पहले कि स्कपटाइल कुछ और कर पाता, टोबियस लैटियोस को फिर से गीगा इम्पैक्ट मारने को कहता है और स्कपटाइल हार जाता है। ऐश निराशा से स्कपटाइल को वापस बुला लेता है और ऐश पिकाचू को कहता है, चलो पिकाचू दिखा दे हम में कितनी है ताकत। ऐश पिकाचू को लैटियोस पर वोल्ट टैकल इस्तेमाल करने को कहता है और टोबियस लैटियोस को फिर से गीगा इम्पैक्ट करने को कहता है। दोनों पर अटैक काफी जोरदार लगते हैं। फिर टोबियस लैटियोस को रिकवर यूज करने को कहता है ताकि लैटियोस हील हो सके। तभी ऐश पिकाचू को इलेक्ट्रो बॉल यूज करने को कहता है। इससे पहले कि इलेक्ट्रो बॉल लैटियोस को लगती, टोबियस उसे ड्रैगन पल्स यूज करने को कहता है, जिससे दोनों के अटैक टकरा जाते हैं। टोबियस लैटियोस को फिर से गीगा इम्पैक्ट यूज करने को कहता है। तभी ऐश पिकाचू को कहता है, पिकाचू पिका पावर यूज करो और इस मुकाबले को यहीं खत्म कर दो। पिकाचू अपने इस मूव से लैटियोस को हरा देता है। टोबियस इस अटैक को देख के हैरान हो जाता है और ऐश कहता है, ये वही मूव है जिससे मैंने लियोन के चारिज़ार्ड को हराया था। टोबियस कहता है, काफी अच्छा मूव था, अब तुम मेरे तीसरे पोकेमोन का सामना नहीं कर पाओगे, जाओ एंटे। ऐश फिर से पिकाचू को पिका पावर यूज करने को कहता है। तभी टोबियस एंटे के उसे बचने को कहता है और जब पिकाचू एंटे के काफी करीब आ जाता है, तभी टोबियस एंटे को फायर ब्लास्ट यूज करने को कहता है। फायर ब्लास्ट पिकाचू पर काफी जोरदार लगता है और पिकाचू वहीं हार जाता है। टोबियस कहता है, तुम्हारा इन पोकेमोन के साथ मुझे हराना बहुत ही मुश्किल है। ऐश कहता है, अब तुम देखोगे मेरे पोकेमोन की असली ताकत।
बाहर आ जाओ ग्रेनिंजा। बैटल फिर से शुरू होता है। ऐश ग्रेनिंजा को वाटर शूरिकन यूज करने को कहता है और वह एंटे पर काफी जबरदस्त लगता है। फिर टोबियस एंटे को थंडर फैंग यूज करने को कहता है। यह अटैक भी ग्रेनिंजा पर काफी जोरदार लगता है। इससे पहले कि टोबियस एंटे को अटैक करने को कहता, ऐश का ग्रेनिंजा पीछे से आके वाटर शूरिकन यूज करता है और एंटे को हरा देता है। टोबियस कहता है, तुमने अपने नॉर्मल से पोकेमोन से मेरे लेजेंडरी पोकेमोन को हरा दिया। ऐश कहता है, अभी तो बस शुरुआत है। टोबियस अपना अगला पोकेमोन लुकारियो को निकालता है। टोबियस लुकारियो को ऑरा स्पेयर यूज करने को कहता है और वो अटैक ग्रेनिंजा पर सीधा जाके लगता है। फिर ऐश ग्रेनिंजा को नाइट स्लैश यूज करने को कहता है। इस अटैक की इतनी स्पीड थी कि लुकारियो को डोज करने का मौका ही नहीं मिलता और वो सीधा जाके लग जाता है। टोबियस कहता है, लगता है मुझे अपनी पूरी पावर लगानी पड़ेगी। लुकारियो मेगा इवॉल्व। लुकारियो मेगा इवॉल्व हो जाता है। ऐश कहता है, लगता है मुझे भी अपनी पूरी पावर लगानी पड़ेगी। ग्रेनिंजा बॉन्ड एवोल्यूशन। और अब दोनों ही पोकेमोन काफी स्ट्रॉन्ग हो गए थे। इन दोनों पोकेमोन की लड़ाई काफी देर तक चलती रही। ये दोनों लगातार ऑरा स्पेयर और वाटर शूरिकन का यूज करते रहे और आखिर में टोबियस कहता है, ऑरा स्पेयर से ये मुकाबला खत्म कर दो। और दूसरी तरफ ऐश कहता है, वाटर शूरिकन से ये मुकाबला खत्म कर दो। इस बार ये दोनों अटैक और भी ज्यादा ताकतवर और भी ज्यादा पावरफुल होते हैं। ये अटैक लगने के बाद चारों तरफ धुआं हो जाता है और ये धुआं हटने के बाद लुकारियो जमीन पर गिरा पड़ा होता है और ऐश का ग्रेनिंजा अभी भी खड़ा होता है। टोबियस कहता है, आज तक किसी ने भी मेरे 4 पोकेमोन नहीं हराए। तुम ऐश, तुम में कुछ तो बात है। बस इतनी सी बात ही कहते वो लैटियस पोकेमोन को निकाल लेता है। टोबियस लैटियस को ड्रैगन पल्स यूज करने को कहता है। ग्रेनिंजा लुकारियो से लड़ने की वजह से काफी कमजोर हो गया था, पर फिर भी वो काफी सारे अटैक्स डोज कर रहा था और काफी सारे अटैक को सहन कर रहा था। फिर ऐश ग्रेनिंजा को हाइड्रो पंप यूज करने को कहता है, पर इससे पहले कि हाइड्रो पंप लैटियस पर लगता, लैटियस एक जबरदस्त गीगा इम्पैक्ट मार के ग्रेनिंजा को हरा देता है और ऐश कहता है, तुमने अच्छा किया दोस्त, अब पोकेबॉल में आराम करो। उसके बाद ऐश अपना 5वां पोकेमोन निकालता है। जाओ इन्फरनेप। ऐश इन्फरनेप को लैटियस पर मैच पंच यूज करने को कहता है, जो लैटियस पर लग भी जाता है। उसके बाद टोबियस लैटियस को ड्रैगन पल्स यूज करने को कहता है। यह अटैक इन्फरनेप को बड़ी बुरी तरह लगता है। उसके बाद ऐश इन्फरनेप को फ्लेम थ्रोअर यूज करने को कहता है, जिससे लैटियस बच जाता है। फिर टोबियस लैटियस को गीगा इम्पैक्ट यूज करने को कहता है, जिससे इन्फरनेप और भी ज्यादा घायल हो जाता है। इन्फरनेप वहीं पे गिर जाता है। इस चीज का फायदा उठाते हुए टोबियस लैटियस को थंडरबोल्ट यूज करने को कहता है। तभी ऐश इन्फरनेप चिल्लाता है और इन्फरनेप जाग जाता है और उसकी ब्लेज एबिलिटी एक्टिवेट हो जाती है। लैटियस का थंडरबोल्ट से उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। फिर ऐश इन्फरनेप को फायर ब्लास्ट यूज करने को कहता है। ब्लेज एक्टिविटी के कारण उसकी फायर पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी, इसीलिए फायर ब्लास्ट से लैटियस हार जाता है। ऐश कहता है, इन्फरनेप हमने कर दिखाया, हमने टोबियस के भी 5 पोकेमोन हरा दिए हैं। तभी टोबियस मुस्कुराते हुए कहता है, खेल तो अभी शुरू हुआ है, जाओ यूविटाल। ऐश इन्फरनेप को मैच पंच यूज करने को कहता है, जो यूविटाल के पास ऑलमोस्ट पहुंच ही जाता है और तभी टोबियस यूविटाल को ब्रूटल विंग यूज करने को कहता है। यह अटैक काफी जोरदार लगता है इन्फरनेप पर। इन्फरनेप काफी कमजोर हो गया था पिछली लड़ाई के कारण, फिर भी वो बैटल में टिका हुआ था। ऐश इन्फरनेप को फ्लेम थ्रो यूज करने को कहता है। वो यूविटाल पे लगता है पर उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर यूविटाल स्टोन एज यूज करता है और लगातार यूज करते ही जाता है। वो इन्फरनेप उससे बचने की काफी कोशिश करता है, पर एंड में उसे लग जाता है और काफी जोरदार तरीके से लगता है और वो हार जाता है। टोबियस कहता है, देखी तुमने मेरी पोकेमोन की पूरी ताकत, मुझे हराना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। ऐश इन्फरनेप को वापस बुला लेता है। वो अपना अगला पोकेमोन चार्जर्ड को निकालने वाला था। वो अपनी बेल्ट पर देखता है, पर वहाँ उसे छठी पोकेबॉल दिखती नहीं। ऐश कहता है कि चार्जर्ड की पोकेबॉल कहाँ गई, मैंने तो यहीं रखी थी। ओह, लगता है मैं प्रोफेसर ओक की लैब में उसे भूल आया हूँ।
तभी अचानक आसमान में थोड़ी हलचल होती है और वहाँ से एक वर्म होल प्रकट होता है। उसमें से बाहर आता है सलगैलियो। ऐश उसे देख के काफ़ी शौक हो जाता है और टोबियास भी उसे देख के काफ़ी शौक होता है। सलगैलियो ऐश को देख के काफ़ी खुश होता है और उसको चाटने लग जाता है। ऐश उससे पूछता है, क्या तुम मेरे साथ लड़ना चाहोगे? और सलगैलियो कहता है, बिल्कुल। फिर ऐश कहता है, मेरा 6th पोकेमॉन होगा सलगैलियो। इस बार थोड़ी बराबरी की टक्कर होती है क्योंकि ये मुकाबला लेजेंडरी वर्सेस लेजेंडरी का होता है। टोबियास यूवेटाल को स्टोन एज यूज करने को कहता है पर उसे सलगैलियो पर कुछ नहीं होता और ऐश सलगैलियो को सनस्टील स्ट्राइक करने को कहता है जो उस पे जाके सीधा लग जाती है। ये मुकाबला काफी इंटेंस होता जा रहा था। दोनों पोकेमॉन अपने ताकतवर से ताकतवर हमले यूज करने लग जाते हैं। टोबियास यूवेटाल को कहता है ब्रूटल वेंग यूज करो। ऐश सलगैलियो को कहता है फ्लेयर ब्लेड्स यूज करो। अब दोनों ही लेजेंडरी पोकेमॉन काफी वीक हो चुके थे। उनके पास सिर्फ एक अटैक करने की क्षमता ही बची थी। टोबियास यूवेटाल को डार्क पल्स यूज करने को कहता है और अपना ऐश सलगैलियो को सनस्टील स्ट्राइक। इन दोनों के अटैक से सारा बैटल ग्राउंड धुआं हो जाता है। धुआं खत्म होने के बाद अभी भी दोनों वहां पे खड़े हुए थे पर थोड़ी देर बाद यूवेटाल अपनी हार एक्सेप्ट करके वहां से चले जाता है और ऐश ये मुकाबला जीत जाता है। ऐश सलगैलियो को गले से लगा लेता है। टोबियास कहता है, अच्छा मुकाबला था ऐश, तुम ऐसे पहले ट्रेनर हो जिसने मुझे हराया और मैं गर्व से कह सकता हूँ तुम एक सच में अच्छे पोकेमॉन मास्टर हो। ये बैटल यहीं खत्म हो जाता है और सब खुशी खुशी वापस लौट जाते हैं। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और बाकी तो आपको पता ही है, सलमान खान का बाय।